प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ये एक हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है। अब इसमें से शीशे की गोलियां डालनी है इसके अंदर 0.5 सेमी त्रिज्या वाली, और हमें इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकालना है। तो उन गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और इसका हल करते हैं। करने का तरीका क्या होगा? पहले हम इस बर्तन का आयतन निकालेंगे। स्टेप बताता हूं। पहले हम निकालेंगे शंकु का आयतन। फिर इसका कर देंगे 1/4। फिर निकालेंगे एक गोली का आयतन। और फिर हम देंगे इसमें भाग। ये हमारी प्रक्रिया होगी। शंकु का आयतन निकालेंगे, उसका 1/4 भाग का आयतन निकालेंगे, एक गोली का आयतन निकालेंगे, और उसमें हम देंगे इससे भाग। अब क्रिया करते हैं। बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या कितनी है हमारी? ये मैं आर कह देता हूं, और ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। जो शंक्वाकार बर्तन है, तो बर्तन की गहराई कितनी है? मैं इसको एच का नाम देता हूं, और यह है हमारी 8 सेंटीमीटर। अब देखो, शंकु है, इसमें दोनों इकाई कैसी दे रखी हैं? जो 7 से कटने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पाई का मान नहीं रखेंगे, अंकों वाला, पाई को पाई रखेंगे। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बताएं क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और होता है घन इकाई। इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पाई को पाई रखेंगे, और आर और एच का मान रखेंगे इसमें। देखो, आर का मान है हमारा 5 सेंटीमीटर, और एच का मान है हमारा 8 सेंटीमीटर। ये 5 और ये एच 8 सेंटीमीटर इसमें रखने वाले हैं। इक्वल 1/3 गुना पाई गुना आर, 5 × 5, और एच हो गई हमारी 8। अब कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है, तो 5 पंजे 25, 25 हटे 200, और ये आ गया 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि सब सेमी में है। अब देखो, ये हमने पहला स्टेप पार कर लिया कि शंकु का आयतन निकाल लिया। अब हम इसके 1/4 भाग का आयतन निकालेंगे। बर्तन के 1/4 भाग का आयतन, बर्तन के 1/4 भाग का आयतन, तो जो हमारा कुल आयतन है, उसी को हम क्या कर देंगे, इसका 1/4 कर देंगे। 1/4 फिर क्या, यानी 200 पाई बटे 3। ठीक है, इससे कट गया कितनी बार? 50, और ये आ गया 50 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि चौथाई भाग निकालना है बाहर, चौथाई भाग बाहर निकालना है। अब एक गोली की त्रिज्या, एक गोली की त्रिज्या, गोली कह सकते हैं, गोला कह सकते हैं, कितनी है? इसे मैं आर का नाम लूंगा, बड़ा आर लिखेंगे, और यह है 0.5 सेंटीमीटर। इसका दशमलव खत्म कर लेते हैं। 0.5 गुना 10 और बटे 10, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 10। कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और ये आ गया 1/2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एक गोली का आयतन। देखो, शंकु का आयतन हो गया 1/4 का हो गया। अब एक गोली का आयतन निकाल रहे हैं। एक गोली का आयतन या एक गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब।
और ये होता है घन इकाई। क्यों? क्योंकि ये आयतन होता है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें मान रखने वाले हैं इस आर का, और इस आर का मान कितना है, 0.5 या 1/2 करते हैं। 4/3 इंटू पाई, पाई को पाई रखेंगे। क्यों? क्योंकि पाई देखो ये ऐसा मान है जिसमें 7 नहीं है, कटने वाला नहीं है, तो हम इसे रखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई 1/2। 3 बार क्यों रखा है? क्योंकि देखो आर क्यूब है। अब ये 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, और ये आ गया ऊपर पाई और नीचे आ गया 3 2 जा 6, यानी आ गया 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मैंने क्या बताया था, पहले बर्तन का आयतन निकाला, फिर उसका 1/4 भाग का आयतन निकाला, फिर एक गोली की त्रिज्या से एक गोली का आयतन निकाला। अब हम इस गोली के जो हमारा 1/4 भाग का आयतन है और ये जो एक गोली का आयतन है, इससे हम इसमें भाग देंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई वस्तु डुबाई जाती है तो अपने आयतन के बराबर दारू हटाती है। तो डाली गई गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे, मैंने पहले ही लिखा है। 1/4, 1/4 भाग का आयतन अपोन में आएगा एक गोली का आयतन। अब हमारे पास दोनों ही चीजें हैं, क्या कि 1/4 भाग का आयतन भी है और एक गोली का आयतन भी है। ठीक है, देखो ये क्या है, 50π/3, ये 1/4 भाग का आयतन है और ये एक गोली का आयतन है। फिर इक्वल रखेंगे और 1/4 भाग का आयतन लिखेंगे हम 50π, और बटे में रखा हमने 3, अपोन में 3 आया, और ये आया हमारा π/6। अब भाग का मतलब होता है उल्टे की गुना, ये 6 की गुना इसमें होगी और ये 3 है, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और क्या 50π मल्टीप्लाई बाई 6, और अपोन में हम क्या रखने वाले हैं, ठीक है, 3 गुना पाई। अब देखें, इस पाई से पाई कट गया और 3 से 3 दूनी 6 और 50 गुना 2, तो ये हो गया हमारा 100 आ गया। तो देखो कितनी गोलियां आई, तो डाली गई गोलियों की संख्या, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या। दोबारा से रिपीट करना चाहिए, जो पूछ रहा है, क्या पूछा था, कितनी गोलियां डालनी पड़ेंगी, तो गोलियों की संख्या हो गई हमारी 100, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के बारे में कह सकते हैं कि ये बहुत ही खास है इस साल के लिए, ये मैं कह सकता हूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर विशेष ध्यान देना कि ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए।